Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इस्तकबाल करते हैं आपका हमारे चैनल शेख ब्रदर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले यानी तफसीलात से मालूमात हासिल करने वाले सीटेट उर्दू पेडागोजी के बारे में। आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल दिखाई दे रहा है, उसके बारे में हम तफसील से चंद सवालात थे। ये वीडियो को आप शुरुआत से आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है कि स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है, यानी स्कूल की तालीम की जो पॉलिसी है उसमें ज़बान क्या जानी जाती है, मतलब ज़बान किस से ताल्लुक़ रखती है। तो ज़बान कसीर लिसानी तालीम है, यानी ज़बान कसीर लिसानी तालीम है, ऐसी तालीम है जो बहुत सारी ज़बानों से मिलकर बनी है। तो ये नंबर 2, तालीम में ज़बान यानी अपनी जो ज़बान है उसमें तालीम होना चाहिए, ये स्कूल की तालीमी पॉलिसी बताती है। और नंबर 3, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत, या ये होगा कि मादरी ज़बान के दारो मदार पर दूसरी ज़बानों को सिखाया जाना चाहिए। या सालिसानी फार्मूला, या 3 ज़बानों का जो फार्मूला है उसके मुताबिक सिखाना चाहिए। तो इसका जो स्कूल की तालीम की पॉलिसी में अगर ज़बान देखें तो ज़बान जानी जाती है कि मादरी ज़बान पर दारो मदार रखने वाले दूसरी ज़बान सिखाया जाए, यानी अगर कोई बच्चा उर्दू जानने वाला है तो उसको उसके मातहत इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह ज़बान हम सिखा सकते। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 3। इसी के साथ देखेंगे अगला सवाल, दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं, यानी काम को क्या कहते हैं ये नीचे बताया गया है, वो ऐसा काम बताया गया है, उस काम को क्या कहते हैं देखना है। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ नुकात लिखते हैं और फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब ये जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे हम कि इमला, नंबर 2 क्वाइद का इमला, दोबारा लिखने का काम, बाहमी ताल्लुक़। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 2 क्वाइद का इमला, यानी आमोज़गारों को जल्दी जल्दी कुछ नुकात दिए गए फिर मतन को दोबारा तश्कील करने पे कहा गया है, तो कायद का इमला कहलाता है। इसी के साथ देखेंगे अगला सवाल, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं। पहली ज़बान से मुराद मादरी ज़बान को फ़रोग़ देने से उमूमन ये मुराद लेते हैं आमोजिश, तो आमोजिश या फिर अपने आप सीखना, फ़रोग़, वक़ूफ़। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा अपने आप सीखना। पहली ज़बान से मुराद अपने आप सीखना, मादरी ज़बान जो अपनी ज़बान होती है वो ज़बान सीखना। इसी के साथ देखेंगे अगला सवाल, पहली जमात के उस्ताद की क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे। मुख्तलिफ मादरी ज़बान से मुराद कसीर लिसानियत वाली क्लास है। उस्ताद इन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ़ होते। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो है कि कसीर लिसानियत बतौर माखुज़ बहुत सी ज़बानें जानना, तनुए बतौर हिकमत अमली यक लिसानियत। तो यहाँ पे यक लिसानियत तो हो नहीं सकती। उसके बाद कसीर लिसानियत बतौर माखुज़, यानी मादरी ज़बान के दारो मदार पर बहुत सारी ज़बान, यानी कसीर लिसानियत ज़बान का ज़ख़ीरा होगा। वहाँ पर बच्चे कई तरह की ज़बान सीखेंगे, यानी उस्ताद इसकी ज़बान से उसको, उसकी ज़बान से उसको, दर एक तालिब इल्म को सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ देखेंगे अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ करने का मिसाली तरीका नहीं है। यहाँ पे बहुत से तालिब इल्म ये गलती करते हैं कि यहाँ पे लास्ट में नहीं है और है से जो मुराद होता है तो वो पूरा जुमला बदल जाता है। यहाँ पे बहुत से लोग नहीं है के बदले है वाला मारकर आते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे उसने पूछा है नहीं है, तो दर्ज झेल में से कौन आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ करने का मिसाली तरीका नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन सा मिसाली तरीका नहीं है। तो जो है पहले मैं वो बता देता हूँ, नज़्म और गाना यह आमोज़गारों का मिसाली तरीका है कि नज़्म और गाने के तरीके से पढ़ाना। मुस्तमिल लफ्ज़ और छोटे जुमले ये भी एक मिसाली तरीका है, जबकि हुर्फ़ तहज़ी के हुरूफ़ की तदरीस ये कोई मिसाली तरीका नहीं है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब आएगा वो आएगा नंबर 3। इसी के साथ देखेंगे अगला सवाल, पढ़ने की इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए, यानी पढ़ने का जो शुरुआती मरहला होता है उसमें उस्ताद को किस पर तवज्जो देनी चाहिए। तो उसको उस्ताद पर किस पर तवज्जो देनी चाहिए, तो हुर्फ़ तहज़ी को याद कराने पर। देखो पहले तो ये बता दूँ, जहाँ पर भी याद कराने का मसला आता है वो जवाब बिल्कुल गलत हो जाता है।
पढ़ने में रवानी यानी पढ़ने के बाद उसकी रवानी करना, दोबारा पढ़ना, या हुर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर, पढ़ने में दुरुस्तगी पर। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब आएगा, अगर पढ़ाने का इब्तदाई मरहला है तो हुर्फ और आवाज़ को किस तरह से निकाल रहा है उस पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसी के साथ देखिएगा अगला सवाल, सुनना और पढ़ना है। तो सुनना और पढ़ना अखज़ी महारत है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि दो अखज़ी महारत और इज़हारी महारत। तो सुनना और पढ़ना अखज़ी महारत है, जिससे हम सुनते हैं और पढ़ते तो हम अपने जहन में अखज़ करते, जबकि इज़हारी महारत में आएगा लिखना और बोलना, जिससे हम अपने ख़यालात को दूसरे तक इज़हार करते। तो ये अक्सर ये सवालात पूछाए जाते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि सुनना और पढ़ना अखज़ी महारत है, जिससे हमारे जहन में कुछ हासिल होता है, कुछ इल्म हासिल होता है। इसी के साथ देखिएगा अगला सवाल, तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकता है। तख्लीक कार यानी रचनात्मक जिसे हम कहते हैं, वैसे तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किस ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकता है। तो यहाँ पे हमको देखना है किसके ज़रिए इजहार कर सकता है। तो नंबर 1, बच्चों की क्वाइद गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक फ्राहम करके, उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते, उन पर खुसूसी तबसरा करके, गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए कहकर, पूरी क्लास के सामने बेहतर तहरीर के लिए ग्रेडिंग देकर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चों के क्वाइद की गलतियों के बारे में तफसीली फ़ीडबैक देना ही उस्ताद का सबसे अच्छा काम है, कि वो इज़हारी ख्याल यही तो होगा कि वो बच्चों की तफसीली फ़ीडबैक देगा, जबकि उनके कामों की तारीफ़ का हवाला एक दूसरे बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए, गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने का शुरुआती मरहला होता है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा नंबर 1। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल, इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग देने में सबसे अहम क्या है। यानी शुरुआती समय पर बच्चों को अगर ज़बान सिखाना है तो उसमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, तो वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले कवाइद का इल्म, यानी उनको ग्रामर जो होता है उसका इल्म होना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ज़बान के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना चाहिए। अगर इब्तदाई सतह पर हम बच्चों को ज़बान फ़रोग देते हैं तो उनको उसके मुताबिक माहौल में डालना चाहिए, ताकि वो ज़बान ज़ाती तौर पर सीखे। तो इसका जो बिल्कुल जवाब आएगा सही वो 2 नंबर का आएगा। इसी के साथ देखते हैं अगला सवाल, ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक खाली जगह तरीका है। तो ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों को मिलाकर पढ़ने का ये सूती तरीका है। यानी जैसे हिंदी में हम देखेंगे थ, फ, अगर उर्दू में देखें फ, बे, काफ, तो ये जो तरीका होता है ये सूती तरीके में आता है। इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे ये पेडागोजी ख़त्म होती है। इसी के साथ अगर आपको ज़रूरत हो तो हम इसकी अगली पेडागोजी आपको ज़रूर देंगे।